क्षेत्र भटिंडा, भटिंडा से ट्रेन चलती है और वो बीकानेर तक भी आती है, तुलसी आचार्य कैंसर रीजनल हॉस्पिटल तक। और इस ट्रेन में या तो कैंसर के रोगी बैठते हैं या कैंसर के रोगियों के रिश्तेदार से मिलने जाते हैं, वही जाते हैं। तो सरकार ने ट्रेन का नाम क्या रख दिया, कैंसर ट्रेन, क्योंकि सारे ज्यादातर कैंसर के रोगी वहां पे अपना इलाज करवाने जाते हैं। तो हमें विचार करना चाहिए, यदि हमें स्वस्थ रहना है, हमें आनंदित रहना है, तो हमें इनका पल्ला छोड़ करके गौ माता की तरफ आना पड़ेगा। हाँ, अगर बीमारी रहना है, मरना ही है, तो अलग बात है, फिर तो प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन स्वस्थ रहना है तो हमें वेद लक्षणा गौ माता की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि ये कलयुगी पूतना है। आपके आंगन में अगर खड़ी है तो वास्तव दोष उत्पन्न करती है, क्योंकि वर्ण संकरता कुल का नाश करती है। वर्ण संकर ना भोजन होना चाहिए, ना वर्ण संकर हमारे घर में जीव होना चाहिए, ऐसा गीता जी में लिखा है। और वैसे भी कलयुग में ये पुतना की तरह ही है। एक पुतना हमारे ठाकुर जी को जहर पिलाने के लिए आई, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो बलवान थे, उन्होंने तो जहर भी पचा लिया, दूध भी पचा लिया और बच गए, बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन इस पुतना का जो जहर हम पी रहे हैं, इससे तो बढ़िया है कि हम पानी पी करके रह जाए, कम से कम हमें ऐसा जहर तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और आपको विश्वास नहीं हो तो आपके यहाँ पर जो कोई डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा और डॉक्टर को जाकर के पूछिएगा कि डॉक्टर साहब ये जो जर्सी है ये गाय है क्या? तो डॉक्टर साहब कहेंगे अरे भैया ये गाय नहीं है, ये तो हाइब्रिड है। फिर आप डिक्शनरी में हाइब्रिड शब्द का अर्थ देखेंगे शब्दकोश में, तो आपको मिलेगा वर्ण संकर। और आप गीता जी का पहला अध्याय उठा करके देखेंगे तो गीता जी के 42वें 43वें श्लोक में भगवान ये बात कहलाते हैं कि वर्ण संकरता कुल का नाश करती है। तो वर्ण संकरता तो अगर है तो उस जीव को हमारे आंगन में हमें नहीं रखना चाहिए, देसी गौ माता। पर क्या करें, आज थोड़ी सी समाज में जो लोग हैं उनकी बुद्धि स्वार्थ परक हो गई। अब लोग क्या विचार करते हैं कि भाई घर में गाय रखेंगे तो गाय क्या देगी, कम दूध देती है, पतला भी देती है, अच्छा माल नहीं मिलता, अच्छा पैसा नहीं मिलता, इसलिए आप गाय नहीं रखा, आप भैंस रखा, आप जर्सी रखा।